Class 10th, here we are with another lecture, another topic of human system, and today we will study about human circulatory system, and these are the table of contents, means the topic which we will cover out in this particular video. So we will see the features of circulatory system, we will study about organs under circulatory system, heart, double circulation, blood cells and blood vessels. I have already discussed in a separate video, so I will not discuss these three topics in this video. Then we will discuss about lymphatic system, and then we will see the functions of human circulatory system. So let's get started. Human circulatory system. Human circulatory system consists of a network of arteries, veins and capillaries, with the heart pumping blood through it. Its primary role is to provide essential nutrients, minerals and hormones to various parts of the body. सो क्लास ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में नेटवर्क ऑफ आर्टरीज प्रेजेंट है, वेन्स और कैपिलरीज, इन सब ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है इसके अंदर, प्लस हार्ट होता है जो ब्लड को पंप करता है. इट्स प्राइमरी रोल इज़ टू प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. इसका प्राइमरी रोल ये है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को और हार्मोन्स को पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाना. Alternatively, the circulatory system is also responsible for collecting metabolic waste and toxins from the cells and tissues to be purified or expelled from the body. और इसी के साथ साथ इसका एक और फंक्शन है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिक वेस्ट की कलेक्टिंग के लिए, और टॉक्सिन्स जो सेल्स में से और टिश्यूज़ में से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उनका प्योरीफाइड होना और फिर बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाना. बिकॉज ब्लड जब सर्कुलेट होगा तभी वो किडनी तक पहुंचेगा, पूरे बॉडी के पार्ट से वो किडनी तक पहुंचेगा और तभी उसका प्योरीफिकेशन पॉसिबल है. अगर हार्ट ब्लड को पंप नहीं करेगा तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, प्योरीफिकेशन भी नहीं हो पाएगा, टॉक्सिन्स और मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से रिमूव आउट नहीं हो पाएंगे. नेक्स्ट वी हैव फीचर्स ऑफ circulatory system. The crucial features of human circulatory system are as follows. The human circulatory system consists of blood, heart, blood vessels and lymph. So class, जो human circulatory system होता है उसके अंदर blood होता है, of course हार्ट होता है जो ब्लड को पंप करता है, ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, प्लस लिम्फ होता है. लिम्फ क्या होता है, जैसे ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर आरबीसीज होते हैं और डब्ल्यूबीसीज होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं, एंड साथ में प्लाज्मा भी होता है. सो लिम्फ के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, बस रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं. सो इट्स रियली गेटिंग मेसी ऑन दी स्क्रीन. सो मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि जो लिम्फ होते हैं उनके अंदर आरबीसीज नहीं होते हैं, बाकी पूरा जो ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं वो लिम्फ के अंदर सेल होते हैं, इसीलिए लिम्फ का कलर जो होता है वो रेड नहीं होता है. एंड next feature is the human circulatory system circulates blood through two loops, double circulation, one for oxygenated blood and another for deoxygenated blood. So class आपने previously इसे पढ़ा हुआ है कि डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, ह्यूमन हार्ट में, ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है. डेट मीन्स ब्लड जो है दो लूप्स के अंदर ट्रैवल करता है, सर्कुलेट करता है. एक बार तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है और एक बार उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है. एंड देन द ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 ऑरिकल्स. हमारे जो हार्ट है उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं. नेक्स्ट फीचर इज़
द ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चेम्बर्स, हम ऑलरेडी देख चुके हैं. द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम possesses a body wide network of blood vessels. These comprise of arteries, veins and capillaries. जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर बॉडी वाइड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी को जो कवर अप कर लेती हैं ऐसी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और उन ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज प्रेजेंट हैं. The primary function of blood vessels is to transport oxygenated blood and nutrients to all parts of the body. मेन फंक्शन यही है ब्लड वेसल का कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी के पार्ट्स के अंदर ट्रांसफ़र करना. It is also tasked with collecting metabolic waste to be expelled from the body. और इसी के साथ साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होने के साथ साथ एक और टास्क होता है इनके पास में, डैट इज़ मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से एक्सपेल्ड आउट करना. Next feature is most circulatory system diagrams do not visually represent its shear length. Theoretically, if the veins, arteries and capillaries of a human were laid out end to end, it would span a total distance of 1 lakh kilometers or roughly 8 times the diameter of Earth. सो क्लास इस फीचर में आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी की जो लेंथ है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ऐसा कोई डायग्राम नहीं है थियोरेटिकली जो कि रिप्रेजेंट कर सके कि जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं और कैपिलरीज होती हैं वो असल में उनकी लेंथ कितनी होती है. तो यहाँ पे एक एस्टिमेट दिया हुआ है कि टोटल अगर उन सब वेन्स, कैपिलरीज और आर्टरीज़ को अगर एक साथ लेड किया जाए, एक साथ बिछाया जाए, तो उनकी जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो आएगी 1 लाख किलोमीटर्स, जो कि पूरी अर्थ की डायमीटर की रफली 8 टाइम्स है. नेक्स्ट द टॉपिक इज़ ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. Human circulatory system comprises of 4 main organs that have specific roles and functions. The vital system organs include heart, blood. Technically, blood is considered a tissue and not an organ. Technically अगर हम देखें तो blood एक tissue है, organ नहीं है. Blood vessels and then lymphatic system. सो ब्लड, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ब्लड और ब्लड वेसल्स हम ऑलरेडी एक और वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सो इस वीडियो में मैं सिर्फ हार्ट और लिम्फेटिक सिस्टम के का ही डिस्कशन करूँगी. सो लेट्स स्टडी अबाउट हार्ट. हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन. Heart is a muscular organ located in the chest cavity right between the lungs. लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है. मस्कुलर ऑर्गन है ये, मीन्स मसल से मिल कर के बना हुआ होता है. और जैसा कि हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो लेफ़्ट वाला जो लंग होता है वो थोड़ा सा साइज़ में छोटा होता है. तो इसी वजह से होता है कि उनके बीच में हार्ट प्रेजेंट है, इसलिए उसकी साइज़ थोड़ी छोटी हो जाती है. इट इज़ पोजीशन स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ़्ट इन द थोरैसिक रीजन. थोरैसिक रीजन के अंदर मीन्स चेस्ट रीजन के अंदर ये थोड़ा सा लेफ्ट में प्रेजेंट होता है. एंड इज़ एनवेलप्ड बाय पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम एक लेयर होती है जो कि इसको हार्ट को पूरा एनवेलप करके रखती है, मीन्स कवर अप करके रखती है, प्रोटेक्टेड रखती है. द ह्यूमन हार्ट इज़ सेपरेटेड इनटू 4 चेम्बर्स, नेमली 2 अपर चेम्बर्स कॉल्ड आर्ट्रिया, इसे ऑरिकल्स भी कहते हैं, एंड 2 लोअर चेम्बर्स कॉल्ड ventricles. Now let's look at the diagram of human heart. This is the structure of human heart as you can see. और इसकी हर जो लेबलिंग है उसके लिए एक नंबरिंग दी हुई है यहाँ पे. तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपको नीचे लेबलिंग दी हुई है. सो 1 by 1 मैं रीड करती हूँ. नंबर 1 जो है वो यहाँ पे दी हुई है ब्रोंकियोसेफेलिक आर्टरी, जो कि नंबर 1 जो मार्क की हुई है ये एक आर्टरी है और ये ब्रोंकियोसेफेलिक आर्टरी है. देन नंबर 2 हमें दी हुई है लेफ़्ट कॉमन कैरोइड आर्टरी. वैसे ये काफ़ी डिटेल में स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है, बट आपको इतना डिटेल में आर्टरीज़ के नेम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ
नंबर 3 जो है वो है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, जो यहाँ पर है। नंबर 4 इज़ ऑर्टा, तो नंबर 4 है ये, तो आपको ये मार्क करनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेन आर्टरी है, ऑर्टा जिसे कहते हैं। देन नंबर 5 वी हैव लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, नंबर 5 ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। देन नंबर 6 इज़ लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, नंबर 6 पे हमें वेन्स दी हुई है, पल्मोनरी वेन्स वो वेन्स होती हैं जो लंग्स के थ्रू आती हैं, लंग्स का ब्लड कलेक्ट करके लाती हैं। देन 7th नंबर पे हमें दी हुई है लेफ्ट आर्ट्रियम, सो दिस इज़ द मेन स्ट्रक्चर। आप डायग्राम में देख सकते हैं 7, यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है लेफ्ट आर्ट्रियम का। सो यहाँ पे मैं इंक चेंज कर लेती हूँ बिकॉज ब्लू मिक्स हो रहा है, इसलिए लेट मी जस्ट चेंज द इंक। सो हेयर यू कैन सी द 7th स्ट्रक्चर इज़ लेफ्ट आर्ट्रियम। देन द 8th स्ट्रक्चर इज सेमील्यूनर वॉल्स, आप लेफ्ट आर्ट्रियम के नीचे देख सकते हैं 8 नंबर पे, यहाँ पर सेमील्यूनर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद में 9th नंबर पे आपको मिल जाएंगे ऑट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। ऑट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के दोनों के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं ऑट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। देन 10th नंबर पे आपको गिवन है वेंट्रिकल, दैट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। देन 11th नंबर पर है सेप्टम, यहाँ पे एक येलो कलर की आपको सेपरेटिंग लाइन है जो कि दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है, दोनों हार्ट के चेम्बर्स को सेपरेट करती है। देन 12th नंबर पे आप देख सकते हैं इंफीरियर वेना केवा, 12th नंबर ये रहा, यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा शो की हुई है आपको। 13th नंबर पे आपको राइट वेंट्रिकल ये रहा, ये स्ट्रक्चर राइट वेंट्रिकल है, ये आपको शो किया हुआ है। 14th नंबर पे आपको कोडेट टेंडिने शो किया हुआ है, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके के, उन्हें कहते हैं कोडेट टेंडिने। देन 15th नंबर पे आपको शो किया हुआ है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ये 15 नंबर पे यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है, ये भी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है बिकॉज ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। देन 16 नंबर पे है राइट ऑट्रिकल आर्ट्रियम वी कैन से। देन 17 नंबर पे है राइट पल्मोनरी वेन्स, ये जो वेन्स है यहाँ पर ये है राइट पल्मोनरी वेन्स। देन 19 नंबर पे आपको दिया हुआ है सुपीरियर वेना केवा। तो अब इनमें से जो स्ट्रक्चर्स आपको मार्क करने आने चाहिए वो मेन स्ट्रक्चर है 19th वेना केवा। देन वी हैव 4th स्ट्रक्चर दैट इज़ ऑर्टा, आपको दोनों आर्ट्रियम्स और दोनों वेंट्रिकल्स पता होने चाहिए, सेप्टम लेयर पता होनी चाहिए, एंड जो दोनों वॉल्स हैं वो पता होने चाहिए, एंड देन दीज कॉर्डेट टेंडिने आपको पता होने चाहिए। इसे बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। सो ये स्ट्रक्चर्स मेन हैं जो आपको लेबलिंग में अच्छे से रिमाइंड होने चाहिए। Though other animals possess a heart, the way their circulatory system functions is quite different from humans. Moreover, in some cases, the human circulatory system is much more evolved when compared to insects or molluscs. सो क्लास इस पैराग्राफ में आपको ये एक्सप्लेन किया गया है कि बाकी सब एनिमल्स के पास भी हार्ट है, लेकिन जिस तरीके से ह्यूमंस का हार्ट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जिस तरीके से फंक्शन करता है वो बाकी दूसरे एनिमल्स से काफ़ी डिफरेंट है। और कुछ केसेस में जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व है दूसरे इंसेक्ट्स और मोलस्कस से सिस्टम से कंपेयर किया जाए तो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डबल सर्कुलेशन। The way blood flows in the human body is unique and it is quite efficient too. The blood circulates through the heart twice, hence it is called double circulation. So class जिस तरीके से blood ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्लो करता है वो एक यूनिक फॉर्म है और ये क्वाइट एफिशिएंट भी है। और एफिशिएंट मीन्स काफ़ी एडवांस्ड है, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है जो सर्कुलेशन प्रोसेस है वो। द ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द हार्ट ट्वाइस, हार्ट के थ्रू ब्लड 2 बार सर्कुलेट होता है और इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। अदर एनिमल्स लाइक फ़िश हैव सिंगल सर्कुलेशन, जो फिशेस होती हैं उनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है।
जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर ब्लड कंप्लीट्स सर्किट थ्रू द एंटायर एनिमल्स ओनली वन। पूरी एनिमल की बॉडी में सिर्फ एक बार में ही ब्लड जो है सर्कुलेट हो जाता है। द मेन एडवांटेज ऑफ ब्लड of double circulation is that every tissue in the body has a steady supply of oxygenated blood and it does not get mixed with the deoxygenated blood. मेन एडवांटेज जो डबल सर्कुलेशन का है वो ये है कि हर टिश्यू के पास में ब्लड पहुंच जाता है और स्टेडी सप्लाई होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। मींस जो O2 रिच ब्लड है वो हर पार्ट के अंदर आराम से पहुंच जाता है, सफिशिएंट अमाउंट में पहुंच जाता है, बिना किसी हरी के, बिना किसी जल्दबाजी के। एंड इट डज़ नॉट गेट मिक्सड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि CO2 रिच ब्लड के साथ में ये मिक्स नहीं होता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड इस तरीके से अलग रहता है और CO2 रिच ब्लड इस तरीके से अलग रहता है। Now let's look at the diagram of double circulation. So आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये हमारा हार्ट है। सो क्लासेस में आपको दो सर्किट्स इजीली विजिबल हैं। दिस इज़ आवर हार्ट, ये हमारा हार्ट है। यहाँ पे आपको चारों चैम्बर्स दिखेंगे, ये अपर वाले आर्ट्रियम एंड लोअर वाले वेंट्रिकल। सो ये जो पिंक कलर का पोर्शन है, जो भी पिंक कलर से आपको शो किया हुआ है, वो सब O2 रिच ब्लड को शो करता है, पिंक कलर। और जो ब्लू कलर है वो CO2 रिच को शो करता है, वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और जहाँ पिंक कलर की वेन्स है, पिंक कलर के स्ट्रक्चर हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करती हैं। सो बेसिकली डबल सर्कुलेशन में होता क्या है, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 जो लेबलिंग है वो है वेना केवा फ्रॉम बॉडी, यानी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो सबसे पहले हार्ट में जाता है। देन हार्ट से पंप होता हुआ एक तरफ के आर्टरियम से आया वो और वेंट्रिकल से होता हुआ पल्मोनरी सर्किट में, मींस लंग्स की तरफ वो बढ़ता है। लंग्स के अंदर जहाँ CO2 और O2 को एक्सचेंज होना है तो लंग्स में जाता है ये। और फोर्थ आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स। सो मैं आपको ये बता दूँ, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो एक एक्सेप्शन है। आर्टरीज हमेशा O2 रिच ब्लड कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी एक अकेली ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। सो वो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के अंदर पहुँचाती है। एज यू कैन सी हियर, लंग्स के कैपिलरीज तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर पहुँच चुका है और फिर वहाँ पे वो CO2 को इवॉल्व कर देते हैं और एक्सचेंज कर लेते हैं किसके साथ, O2 के साथ। यहाँ पे जो ब्लड है वो CO2 तो इवॉल्व आउट हो चुकी है रेस्पिरेशन के थ्रू और ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर एंटर हो चुकी है। तो अब यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो O2 रिच आ रहा है। तो ये जो 3 लेबलिंग दी हुई, नंबर 3 डैट इज़ पल्मोनरी वेन टू लंग्स, यानी वेन से लंग्स से होती हुई पल्मोनरी वेन हार्ट के आर्ट्रियम के अंदर एंटर होती है। सो वेन्स जो होती हैं वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी वेन एक ऐसा एक्सेप्शन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। सो ये ब्लड के चेम्बर्स, हार्ट के चेम्बर्स के अंदर ब्लड को लेकर आई और यहाँ से फिर पूरी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से 2 सर्किट बनते हैं। जो पहला सर्किट होता है वो हार्ट और लंग्स का होता है, तो इसे पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। और दूसरा सर्किट होता है सिस्टमिक सर्किट, जो कि पूरी बॉडी के पार्ट्स और हार्ट के बीच में होता है। तो इस तरीके से दोनों सर्कुलेशन साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो इसलिए इस प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव लिम्फेटिक सिस्टम। The human circulatory system consists of another body fluid called lymph. It is also known as tissue fluid. It is produced by the lymphatic system, which comprises a network of interconnected organs, nodes and ducts. So class lymphatic system जो है
ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक और फ्लूइड प्रेजेंट होती है ब्लड के अलावा, जिसे हम लिम्फ कहते हैं। इसे टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम से बनती है। इसमें बहुत सारी नेटवर्क प्रेजेंट होता है इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स का, नोड्स का और डक्ट्स का। लिम्फेटिक डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में, लिम्फेटिक नोड्स प्रेजेंट होते हैं और लिम्फेटिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ is a colorless fluid consisting of salts, proteins, water, which transport and circulates digested food and absorbed fat to intercellular spaces in the tissues. lymph एक colorless fluid है जिसके अंदर salts, proteins, waters present होते हैं एंड ये ट्रांसपोर्ट करती है और सर्कुलेट करती है डाइजेस्टेड फूड को और अब्सॉर्ब फैट को इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द टिश्यूज़, यानी टिश्यूज़ के अंदर सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वहाँ पर, इसीलिए इसे टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। Unlike the circulatory system, lymph is not pumped. Instead, it passively flows through a network of vessels. सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह लिम्फ जो है वो पंप नहीं किया जाता। जैसे ब्लड को हार्ट पंप करता है, वैसे लिम्फ को कोई भी ऑर्गन पंप नहीं करता। ये पैसिवली फ्लो होता है वेसल्स के नेटवर्क के थ्रू। बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती है, उनके थ्रू ये बॉडी के अंदर पैसिवली मीन्स विदाउट एनी काइंड ऑफ यूसेज ऑफ एनर्जी ये फ्लो होता है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव functions of circulatory system. The most important function of the circulatory system is transporting oxygen throughout the blood. मेन फंक्शन यही है सर्कुलेटरी सिस्टम का कि बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो सके। द अदर वाइटल फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आर एज फॉलोज। इट हेल्प्स इन सस्टेनिंग ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स। सारे ऑर्गन सिस्टम्स को सस्टेन करके रखता है, ये सबको एक साथ रखता है, सबके फंक्शंस प्रॉपरली हो इसको ये देखता है। इट ट्रांसपोर्ट ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी। ये पूरी बॉडी के अंदर ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स सेल्स फ्रॉम पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स को पैथोजेंस कहा जाता है। सो ये बॉडी को उससे प्रोटेक्ट रखता है बिकॉज सेल्स के जो ब्लड होता है उसके अंदर हमारे मैक्रोफेजेस सेल्स, लिम्फोसाइट्स और WBCs प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस फॉर सेल टू सेल इंटरेक्शन। सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए इंटरफेस की तरह काम करता है, मीन्स कनेक्शन का काम करता है। ये हर सेल को एक दूसरे से इंटरेक्शन रखता है। The substances present in the blood helps repair the damaged tissue. ब्लड के अंदर जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं वो डैमेज टिश्यू को रिपेयर करते हैं। सपोज़ कोई डेड सेल्स हो गए हमारे जो बॉडी है उसके अंदर एक दिन में हज़ारों सेल्स या लाखों सेल्स जो हैं एक दिन में डेड हो जाते हैं, तो उन डेड सेल्स का रिपेयर होना ज़रूरी है, या फिर वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं तो उनका रिमूव आउट होना ज़रूरी है। तो अगर ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो डेड और डैमेज सेल वहीं अटके रह जाएंगे और फिर क्लॉटिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो इसलिए इनका रिपेयर ब्लड के सर्कुलेशन से हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में फंक्शंस पढ़ लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के फीचर्स पढ़ लिए, ऑर्गन्स जो थे मेन वो पढ़ लिए, ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स मैंने इस वीडियो में कवर अप नहीं किया है बिकॉज उसका सेपरेट वीडियो मैं बना चुकी हूँ। सो वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम में ही इंक्लूड होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।